अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 11 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक प्रोसीजर और टेक्निक्स को पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजिस्ट सेल्स और ऑर्गेनील्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद हम सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स को पढ़ेंगे कि किस तरह सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स असेंबल होते हैं और ये किस तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री क्या है? माइक्रोमेट्री एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है और बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या है? मेजरिंग ऑफ साइज विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू साइज मेजर करने को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमेट्री कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिस तरह डिफरेंट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंट ऑर्गेनील्स, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है और उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की रियल साइज, एक्चुअल साइज के मेजर करने को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमेट्री कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी में मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? एनलार्ज कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं और उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं, क्लियर भी दिखा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की रियल साइज को भी मेजर कर सकता है। सेल्स एंड ऑर्गेनील्स कैन बी मेजर्ड विद अ माइक्रोस्कोप बाय मींस ऑफ। सेल्स और ऑर्गेनील्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के साथ साथ हमें दो चीजें और भी चाहिए होते हैं। ये दो चीजें क्या है? आईपीस रेटिक्यूल्स आर ओकुलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। अब ये दोनों क्या है और ये किस तरह स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की रियल साइज को मेजर कर सकता है? आईपीस रेटिक्यूल्स, दिस इज ट्रांसपेरेंट स्केल। ये एक ट्रांसपेरेंट स्केल होता है, ग्लास का स्केल होता है। It has 100 डिवीजन और इसके ऊपर 100 डिवीजन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये एक आईपीस रेटिक्यूल है और इसके 100 यूनिट्स हैं। The eyepiece reticule is placed in microscope eyepiece. eyepiece reticule को हम माइक्रोस्कोप के आईपीस के ऊपर रखते हैं। ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है और ये इसका आईपीस है। आईपीस रेटिक्यूल को हम आईपीस के ऊपर यहाँ पे रखते हैं। When you look down the microscope, you can see the reticule as well as the specimen. और जब हम माइक्रोस्कोप की थ्रू देखते हैं, आईपीस की थ्रू देखते हैं, तो हम आईपीस रेटिक्यूल के साथ साथ स्पेसिमेन को भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये सेल है, कोई स्पेसिफिक सेल है और ये क्या है? ये आईपीस रेटिक्यूल है। तो जब हम माइक्रोस्कोप की थ्रू देखते हैं स्पेसिमेन को तो हमें स्पेसिमेन कुछ इसी तरह नजर आता है। अब फर्ज करिए ये कोई स्पेसिफिक सेल है, कोई खास सेल है और इसकी रियल साइज को हम मेजर करना चाहते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें सेल यहाँ आईपीस रेटिक्यूल के ऊपर इसी तरह नजर आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक सेल 40 यूनिट से लेके 56 यूनिट तक कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेल का साइज कितना है? 16 यूनिट्स है, 16 रेटिक्यूल यूनिट्स है। ठीक है। अब ये यूनिट्स क्या है? ये फर्जी यूनिट्स है, आर्बिट्ररी यूनिट्स है और उसको हम एक्चुअल रियल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर, ये क्या है? ये भी एक ट्रांसपेरेंट रूलर होता है, एक स्केल होता है। द रेटिक्यूल have to be converted to real units, millimeter or micrometer. अब जिस तरह मैंने बताया कि रेटिक्यूल्स यूनिट आर्बिट्ररी यूनिट होते हैं और उसको हम रियल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेज माइक्रोमीटर यूज करते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर स्केल इज प्लेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। अब हम स्टेज माइक्रोमीटर कहाँ पे रखते हैं? ये हम यहाँ पे स्टेज के ऊपर रखते हैं। यहाँ
स्टेज के ऊपर स्पेसिमेन के ऊपर रखते हैं। स्पेसिमेन को या तो हम हटाते हैं या हम स्पेसिमेन के ऊपर रखते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एंड इट इज ब्रॉट इनटू फोकस, और उसको हम फोकस करते हैं। फोकसिंग के बाद ये दोनों स्केल इसी तरह नजर आएंगे। ये क्या है, ग्रेटिक्यूल स्केल है, और ये क्या है, स्टेज माइक्रोमीटर है। ये एक दूसरे के साथ लाइन अप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें तो ये कौन सा स्केल है, स्टेज माइक्रोमीटर है, और इसके ऊपर जो यूनिट्स होते हैं, जो डिवीजन होते हैं, ये जो स्मॉल यूनिट्स है, ये क्या है, 0.0 मिलीमीटर है, और ये यूनिट क्या है, ये 0.1 मिलीमीटर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी यूनिट बनते हैं, 25 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 100 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल स्केल इज इक्वल टू 25 यूनिट ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा, तो हम इसी तरह भी कह सकते हैं 100 स्मॉल आईपीस ग्रेटिक्यूल मार्किंग आर डिवीजन इज इक्वल टू 2.5 स्टेज माइक्रोमीटर मार्किंग आर डिवीजन, कि 100 स्मॉल आईपीस ग्रेटिक्यूल मार्किंग आर डिवीजन 25 स्टेज माइक्रोमीटर मार्किंग आर डिवीजन के बराबर होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जब हम आईपीस ग्रेटिक्यूल को स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो आईपीस ग्रेटिक्यूल के 100 यूनिट्स स्टेज माइक्रोमीटर की 25 यूनिट्स के बराबर बनते हैं, और 25 यूनिट का हर यूनिट 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 25 को हम 0.01 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आता है, 0.25 मिलीमीटर। अब एक स्मॉल आईपीस ग्रेटिक्यूल मार्किंग आर डिवीजन कितने के बराबर होता है, तो 0.25 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आता है, 0.0025 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हम माइक्रोमीटर स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी तरह भी लिख सकते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो इससे क्या आता है, 2.5 माइक्रोमीटर। तो एक रेटिक्यूल यूनिट 2.5 माइक्रोमीटर स्टेज माइक्रोमीटर डिवीजन के बराबर होता है। एक ग्रेटिक्यूल यूनिट 2.5 माइक्रोमीटर स्टेज माइक्रोमीटर डिवीजन के बराबर होता है। अब डायमीटर ऑफ 16 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स, यहां पे जो हमने 16 यूनिट्स ऑब्जर्व किए थे, 16 यूनिट्स ग्रेटिक्यूल यूनिट, अब इसका डायमीटर कितना बनता है, तो इस 16 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2.5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइक्रोमीटर, तो इससे क्या आता है, 40 माइक्रोमीटर। तो ये 40 माइक्रोमीटर क्या है, ये इस सेल का एक्चुअल साइज है, रियल साइज है। इसी तरह हम लार्ज सेल्स, स्मॉल सेल्स, ऑर्गेनिल सबकी रियल साइज हम इसी तरह डिटरमिन कर सकते हैं। हमें दो चीज़ ही चाहिए होते हैं, एक क्या होता है, आईपीस ग्रेटिक्यूल होता है, इसको हम आईपीस के ऊपर रखते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, और स्टेज माइक्रोमीटर हम कहाँ पे रखते हैं, इस स्टेज के ऊपर रखते हैं। जब ये दोनों सुपर इम्पोज होते हैं तो हम यहाँ से रीड करते हैं कि इसके कितने डिवीजन इसके साथ मैच करते हैं, और फिर इसी तरह सारे कैलकुलेशन के बाद हम सेल ऑर्गेनिल्स का एक्चुअल साइज, रियल साइज डिटरमिन कर सकते हैं। इसके बाद हम और प्रोसीजर और टेक्निक्स पढ़ेंगे।